चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर 9 8 तक हमने अपलोड कर दिए हैं। आप उनको भी देखें ताकि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो ये रहेगा आपको उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पेपर क्या। तो देखिए इसमें सेक्शन ए में आपको MCQs देखने को मिलते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन है आपका, बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है। तो बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन होता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस, कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस गर्भाशय के कौन से स्तर में अंतःस्थापित होती है। तो ये होती है आपके परिगर्भाशय वाले भाग में। अगला क्वेश्चन है, प्रति आवर्त चक्र में अंडोत्सर्ग के दौरान कितने अंडाणु मोचित होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपके एक अंडा क्या होता है वहाँ से मोचित होता है, क्या एक अंडाणु। एक परिवर्तनशील गर्भ में एमनियोसेंटेसिस द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती। तो इसमें आपकी पीलिया की पहचान नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, निम्नलिखित में से कौन से रोग ऑटोसोम संलग्न प्रभावी लक्षण की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये होता है आपके मायोटोनिक ड्राइस्ट्रोफी। अगला क्वेश्चन है आपके 6 नंबर का, एक दंपत्ति के चारों लड़के होने की संभावना क्या होगी। तो उसकी संभावना होगी 1/16, 1/16। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान उस डीएनए स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है को कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलेंगे उन्यायक, उसको बोलेंगे अपन उन्यायक। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, यदि एक डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 30% है तब थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन कितने प्रतिशत होंगे। तो ये रहे इसके ऑप्शन। तो इसमें से ऑप्शन रहेगा ये स वाला। अगला क्वेश्चन है आपके, हार्डी-विनबर्ग समीकरण में विषम युग्मजीव व्यष्टि की प्रायिकता का निरूपण किससे होता है। तो ये होता है आपके Q2 से या Q² से। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन आपके, एक रोगी के एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम से पीड़ित होने का संदेह है, इसकी पुष्टि हेतु आप किस नैदानिक तकनीक का सुझाव देंगे। तो उसको बोल एलिसा, इसका सुझाव अपन उसको देंगे क्या। अब 11वां क्वेश्चन आपके, एलर्जी मास्ट कोशिकाओं के किस रसायन निकलने से होती है सीरोटोनिन से। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है। तो होती है मीथेन की होती है। 13वां क्वेश्चन है, किस तत्व के पोषण के लिए माइकोराइजा उत्तरदायी होता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके फास्फोरस की ज़्यादा उसमें पोषण के लिए उत्तरदायी होता है। PCR तथा रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म विधियाँ किसमें उपयोग की जाती है। तो इसका आंसर रहेगा आपके आनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग में। अगला क्वेश्चन है, बीटी विष या बीटी टॉक्सिन में होता है। तो बीटी टॉक्सिन में क्या होता है आपका। तो बीटी टॉक्सिन में आपका सही आंसर रहेगा क्राई प्रोटीन। क्या रहेगा आपके क्राई प्रोटीन। अब है आपका 16वां 17वां और 18वें क्वेश्चन बच रहे हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन देखिए, चरघातांकी वृद्धि के अंतर्गत जब ग्राफ बनाया जाता है तो ये किस प्रकार बनता है। तो ये किस प्रकार बनेगा आपके, ये बनेगा J आकार का वक्र आपको प्राप्त होता है। उत्पादकता को निम्न में से किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा आपको G² YR1 या किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर और YR-1 इसमें किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका इन द लास्ट क्वेश्चन, IUCN की लाल सूची के अनुसार लाल पांडा की स्थिति क्या है, मतलब कि पांडा की क्या स्थिति है। तो वो है संकटापन्न जाति के अंतर्गत इसमें आता है आपके। तो ये तो आपके MCQ 18 क्वेश्चन आपके फिनिश हो चुके हैं। अब है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, फिल इन द ब्लैंक्स। ये रहेंगे आपके आधे नंबर के, यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, बीजावरण का विकास बीजांड के अवयव से होता है। तो किस अवयव से होता है, अध्यावरण से ये होता है। अगला क्वेश्चन है, मादा मनुष्य में अंडजनन के अंतर्गत विकास करती हुई अंडाणु को अंडोत्सर्ग के समय क्या कहते हैं। तो अंडोत्सर्ग के समय इसको क्या कहेंगे अपन, द्वितीयक अंडक इसको कहा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ड्रग्स या अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद किए जाने पर उत्पन्न अभिलाक्षणिक और अप्रिय लक्षण क्या कहलाते हैं। तो अभी इसमें आंसर रहेगा आपके विनिर्वतन संलक्षण या विड्रावल संलक्षण। अगला है, स्मैक नामक ड्रग पोस्त पौधे के
भाग से प्राप्त की जाती है। तो किस भाग से प्राप्त की जाती है? ये प्राप्त की जाती है आपके लेटेक्स वाले भाग से। जीनस के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। कौन से? ग्लोमस। अगला है पुनर्योगित डीएनए प्रौद्योगिकी के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया डीएनए को अवक्षेपित करने हेतु मिलाते हैं। तो इसमें क्या मिलाया जाता है? ठंडा या शीतल जल इसमें मिलाया जाता है। ठंडा शीतल एथेनॉल, सॉरी इसमें क्या मिलाया जाएगा? ठंडा शीतल एथेनॉल इसमें मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का, आरएनए अंतर्शेप तकनीक द्वारा के संक्रमण को रोका जाता है। किस संक्रमण को? सूत्रकृमि मोलैकोडोगाइनी इकोग्निसिया, इसको क्या किया जाता है? इसके संक्रमण को रोका जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, ऐसे जंतु जिसके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे परजीवी जंतु कहा जाता है क्या? 9th वाला क्वेश्चन है आपके, विशिष्ट श्वसन मूलों को उत्पन्न करने वाले तथा सजीवता को दर्शाने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो वो होंगे लवण मृदोद्भिद। अगला है, बड़ी संख्या में छोटे आमाप वाली संतति को जाति के रूप में जाना जाता है। जाति के रूप में जाना जाता है। तो किस जाति के रूप में जाना जाता है? गामा चयनित जाति के रूप में उसको जाना जाता है। यहाँ पे आपके एमसीक्यूज फिनिश होते हैं। अब आ रहे हैं आपके अति लघुतात्मक प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, पार्थेनियम पादप से विकसित कौन सी रचना मानव में एलर्जी रोग उत्पन्न करती है? तो पार्थेनियम पादप के परागकण मानव में श्वसनी वेदना एवं एलर्जी रोग क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का संग्रहण व परिपक्वन किस अंग के द्वारा होता है? तो शुक्राणुओं का अधिवृषण में शुक्राणुओं का संग्रहण व परिपक्वन होता है क्या? अगला क्वेश्चन है इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो उत्परिवर्तन किसे कहते हैं कि जिस रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा उत्परिवर्तन होता है उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है या म्यूटेशन इसे कहा जाता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आ रहा है आपके फोर्थ क्वेश्चन, देखिए। और हमारे सारे मॉडल पेपर की सीरीज में आप जुड़े रहिए ताकि आपके बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हो सके। क्या हम कम समय में आपके पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको बता देते हैं क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन में अमीनो अम्लों के अनुक्रम को निर्धारित करने वाली विधि के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है आपको फ्रेडरिक सेंगर नामक वैज्ञानिक को। मानव विकास के क्रम में कौन से मानव के मस्तिष्क का आकार 1400 सीसी था? तो ये था निएंडरथल मानव के मस्तिष्क का आकार 1400 सीसी था। अगला है, किन वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की? तो अर्नेस्ट चेन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने पेनिसिलिन के एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की थी। उस कवक का नाम लिखिए जिससे पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया था? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलियम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है आपका, पूर्ण सशक्तता क्या है? तो किसी कोशिका से संपूर्ण नए पौधे के उत्पन्न होने की क्षमता है पूर्ण सशक्तता कहलाती है क्या? 9th वाला क्वेश्चन है, आयु पिरामिड क्या दर्शाता है? तो पिरामिड का आकार समष्टि की स्थिति को प्रतिबंधित करता है। क्या ये बढ़ रहा है और स्थिर या घट रहा है? तो ये इसको प्रदर्शित करता है क्या? अगला है, स्वस्थानीय संरक्षण विधि का मुख्य प्रयोजन क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण विधि का मुख्य प्रयोजन प्राणी एवं पादप जाति का विकास करके उन्हें पुनः उनके मूल वास स्थान में स्थापित करना ही क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण विधि का मुख्य प्रयोजन है। अगला है कि अब यहाँ पे आपके पूर्ण रूप से सेक्शन ए या खंड अ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से आपके खंड ब जो कि आपके डेड नंबर के प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का, मानव शुक्र जनन का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो आपको यहाँ पे शुक्र जनन का चित्र बनाकर आरेखीय निरूपण उसका करना है क्या? अगला है आपके 5th वाला क्वेश्चन, गर्भ निरोधक किसे कहते हैं? महिलाओं द्वारा उपयोग में ली जाने वाली किन्हीं 2 गर्भ निरोधक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो प्राकृतिक तथा यांत्रिक विधियों द्वारा निषेचन को रोकना तथा गर्भ निरोधक विधियों द्वारा अंडे और शुक्राणुओं के संलयन को रोका जाता है, इसे अपन क्या बोलते हैं? गर्भ निरोधक बोल देंगे। महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले 2 गर्भ निरोधक निम्न है। गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। गर्भ निरोधक गोलियां को रोज खाना पड़ता है जिससे महिला में अंडोत्सर्ग नहीं होगा, मतलब कि अंडे का उत्सर्जन नहीं होता। इन गोलियों से केवल अंडोत्सर्ग नहीं हो सकता और रज्जु चक्र, रक्तस्राव एवं गर्भाशय की दीवार के अस्तर का उतरना सामान्य रूप से
होता रहता है क्या। अगला है आपका डायाफ्राम। इसे चिकित्सा द्वारा गर्भाशय के मुख पर फिट कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु सर्विक्स नलिका में प्रवेश नहीं कर पाते हैं क्या। और अगर जब तक सर्विक्स नलिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो उसमें शुक्राणु वहाँ से आगे की ओर नहीं पहुँच पाएंगे। अगला क्वेश्चन है मिलर के प्रयोग का आरोही निरूपण कीजिए। तो इसमें आपको डायग्राम बनाकर उसके समझाना है क्या, एक फ्लास्क वगैरह उसमें सारा कुछ आपको उसमें बताना है क्या। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका को समझाइए। तो वाहित मल के जैविक उपचार के दौरान वायवीय टैंकों में वाहित मल को यांत्रिक रूप से लगातार हिलाने या उसमें वायु को पंप करने से जीवाणु तेजी से वृद्धि करते हैं तथा कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं की जाली जैसी संरचना वाले झुंड बनते हैं, जिसमें उर्णक या फ्लॉक्स कहते हैं। जीवाणु तेजी से वाहित मल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने बहिःस्राव बीओडी को निरंतर कम करते रहते हैं, जिससे जल प्रदूषण की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस प्रकार से आपका 7th वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश होता है। 8th वाला क्वेश्चन है आपका PBr 322 क्या है, इसका चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो भाई इस प्लाज्मिड का क्लोरीन वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें P प्लाज्मिड होता है, Br इसमें बनने वाले वैज्ञानिक बोबिलर तथा रोड्रिगन के नाम का प्रथम अक्षर तथा 322 इनके प्रयोग पर आधारित संख्या है। ठीक है, इसका आकार 1.5 KB से लेकर 1500 KB तक हो सकता है। इसमें 3 जीनों को लेकर कई हजार जीन हो सकते हैं क्या। इन वाहकों में 15 KB से छोटे DNA खंडों का क्लोन कर सकते हैं। इसमें दो प्रतिजीव प्रतिरोधक जीनों में पाई जाती है, जिन्हें एक एम्पिसिलिन तथा दूसरी टेट्रासाइक्लिन में प्रतिरोधकता क्या करती है, प्रदान करती है क्या। अगला क्वेश्चन है आपका PCR का आरेखीय निरूपण दीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाकर इसको समझाना है क्या। 10वां क्वेश्चन गोल्डन राइस या गोल्डन धान क्या है। तो गोल्डन राइस में जैव संश्लेषण बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन ए की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सन 2005 में मतलब कि 2005 में गोल्डन राइस की एक और किस्म तैयार की गई थी। इसमें 23 गुना अधिक बीटा कैरोटीन होता है, जो प्रोइंगोस पोर्ट्रिकस तथा डॉक्टर पीटर बेयर के आनुवंशिकतः अभियांत्रिकी चावल प्रजाति से लिया गया है क्या। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये वाला आंसर इसमें गोल्डन राइस का विकास किया गया था। बीटा कैरोटीन विटामिन ए की पूर्ववर्ती पदार्थ है क्या। ठीक है, इसका संपूर्ण आंसर आपके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चरघातांक की वृद्धि के लिए आवश्यक परिस्थितियों को समझाइए। तो चरघातांक की वृद्धि के लिए आवश्यक परिस्थितियां इस प्रकार से हो सकती है, किसी भी समष्टि की निरंतर वृद्धि के लिए पर्याप्त संसाधन, आहार और स्थान उपलब्ध होना आवश्यक है। यदि दोनों उपलब्ध हैं तब समष्टि की वृद्धि आवधित रूप से चलती रहेगी। इसे डार्विन ने अपने प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादन करते हुए बताया था कि ऐसी स्थिति में समष्टि चरघातांकीय ज्यामिति शैली वाली हो सकती है, ज्योमेट्रिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके ह्यूमस किसे कहते हैं, इसका महत्व भी बताइए। तो अपघटन की सभी क्रियाएं अपवर्तन तथा समांतर रूप से निरंतर चलती रहती हैं। ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, ह्यूमस कहते हैं। क्या बोलेंगे, ह्यूमस कहते हैं। इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है। इसकी प्रकृति कोलाइडल होने से यह पोषक के भंडार का कार्य करता है। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होता है और खनिजीकरण प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है आपके 13 नंबर का, जैव विविधता के तप्त स्थल हॉटस्पॉट क्या है, इसका महत्व भी बताइए क्या। तो ब्रिटेन के पारिस्थितिक विज्ञानी नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में स्वस्थानीय संरक्षण हेतु क्षेत्रों की प्राथमिकता नामित करने हेतु तप्त स्थल या हॉटस्पॉट की संकल्पना विकसित की थी। विश्व भर में जैव विविधता के संरक्षण हेतु स्थलीय तप्त स्थलों की पहचान की गई। अब तक पृथ्वी के 1.4% भू क्षेत्र को ये तप्त स्थल घेरे हुए हैं। संसार में अब कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ये हॉटस्पॉट त्वरित आवासीय क्षेत्र में भी है, इसलिए इनका संरक्षण अति आवश्यक है। तो इस प्रकार ये आपका सेक्शन बी मतलब कि खंड ब भी यहाँ पे पूर्ण रूप से फिनिश होता है, कंप्लीट हो जाएगा। अब है आपके खंड स। तो इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के दो मतलब कि अथवा वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, ऑप्शन टाइप वाले। तो देखिए पादप भ्रूण कोश की संरचना का वर्णन कीजिए, जिसका आपको डायग्राम बना के इसको समझाना है। एक द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना का नामांकित, और इसमें आपको दोनों ही क्वेश्चनों में क्या करना है,
चित्र बनाकर इसको समझाना है क्या। इसमें अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है, आवर्त बीजियों में परागण तथा निषेचन क्रिया में अंतर बताइए, निषेचित भ्रूण कोश की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोनों में आपको क्या करना है, चित्र बनाना है, और जो क्वेश्चन आपको 100% आए उसी को आपको टिक करना है या पिक करना है। संख्यात्मक गुणसूत्र उत्परिवर्तन क्या होते हैं, इनके प्रकारों को समझाना है। सबसे पहले इसका आंसर लिखते हुए इसके पॉइंट वाइज के टॉपिक्स बनाकर आपको इसके प्रकार भी समझा देने हैं। गुणसूत्रों में संरचनात्मक उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन को समझाइए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में कंपलसरी रूप से बनेगा गुणसूत्र वालों पे से, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है इस वाले क्वेश्चन को। और एक अनुलेखन से आपके 100% बोर्ड में क्वेश्चन आएगा क्या। अगला क्वेश्चन है 16वां, इसमें भी आपको अथवा वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अपरदहारी क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल का आरेख द्वारा दर्शाइए। तो आपको खाद्य जाल का डायग्राम बनाकर इसको अच्छे से समझाना है। अथवा वाले क्वेश्चन में आपका स्तर विन्यास किसे कहते हैं, एक क्रियाशील पारिस्थिति के प्रमुख घटकों का नाम बताइए, या संख्या तथा जैव मात्रा का पिरामिड आरेख द्वारा समझाइए। तो आरेख वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही मात्रा में आपसे पूछे जाएंगे, तो बहुत अच्छे से उनको करके आइए। इसी के साथ आपका सेक्शन सी भी यहाँ फिनिश होता है। अब आपका खंड द आता है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे 17 और 18। यहाँ जाके आपका पेपर पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगा। यहाँ आपके क्वेश्चन 4-4 नंबर के रहने वाले हैं, तो इसमें भी आपको अथवा वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विषमांगी केंद्र की आरएनए व लघु केंद्र के आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। दोनों को डिवाइडेशन करके आंसर इसमें लिख देना। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की स्थिति, कार्य व प्रतिशत को भी आपको समझाना है, ठीक है। बाकी अथवा वाले क्वेश्चन में निम्न पर टिप्पणी लिखनी है आपको। चारगोफ की तुल्यता का नियम समझाना है, स्पाइरोसोम को समझाना है, समापन कोडोन को आपको समझाना है, विपरीत अनुलेखन को आपको समझाना है। अनुलेखन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा 2025 के पेपर के अनुसार। आपके यहाँ से अनुलेखन से 101% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा क्या। इसी के साथ आपके लास्ट क्वेश्चन 18वां रहेगा, ये भी 4-4 नंबर के रहेंगे। आपको यहाँ पे भी आपको अथवा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को लिखिए। अगला क्वेश्चन है, जलवाहित रोगों को रोकथाम के लिए आप क्या क्या उपाय अपनाएंगे। तो इसको आप अगर डायग्राम बना के अगर समझा सकते हो तो और अच्छा रहेगा क्या। अथवा वाला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, स्वास्थ्य किन बातों से प्रभावित होता है, लिखिए। ये कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे। तो इसी प्रकार आपका ये 9th वाला मॉडल पेपर भी हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।